हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है देखिए साइंस की, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये उसके लिए रामबाण क्लास होगी, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। देखिए कोशिका किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा क्लोरोप्लास्ट द्वारा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा साइटोप्लाज्म के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है न्यूक्लियस द्वारा। देखिए अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर बताइए इसका। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी न्यूक्लियस के द्वारा। याद रखिए कोशिका की जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित की जाती हैं न्यूक्लियस के द्वारा। अगर इसकी खोज की बात करें तो किसने खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज अगर की है तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा इनके द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट आपको किस में पाया जाता है, ये याद रखिएगा प्लांट के अंदर पाया जाता है। इस फैक्टर को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो किसने की थी, अल्टमैन ने। किसने, अल्टमैन ने। ये फैक्टर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। देखिए ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए दे रखा है क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रक के अंदर, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कोशिका में जो भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैंने आपको बताया था कल भी कि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का कितनी, एटीपी 36 से एटीपी का निर्माण होता है जो हमारे अंदर एनर्जी का करता है। इसको बताना चाहूँगा पावर हाउस सेल बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा गृह। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा गृह किसको कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऊर्जा गृह, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। आपको बताना है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए का कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये कोशिका भित्ति की वजह से डिफरेंस होता है। क्योंकि याद रखिए प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल पाई जाती है प्लांट के अंदर, और अगर आपसे एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती हैं। इसकी वजह से ही डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। देखिए मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कल बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस का पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, ये बताना आपको। तो ऑप्शन ए दे रखा राइजोसोम, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। ये राइजोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये तीनों पाया जाता है। यूकैरियोटिक में राइजोसोम पाया जाता है, और देखिए कोशिका भित्ति भी पाई जाती हैं, और कोशिका झिल्ली, ये सभी पाया जाता है, लेकिन अंतर इससे स्पष्ट किया जा सकता है केंद्रक झिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है कोशिका सेल में। ऑप्शन ए दे रखा है सिक्रेशन का काम करता है, एक एक्सक्रीशन का काम करता है, ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, या रेस्पिरेशन का कार्य करता है। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखिए रेस्पिरेशन का काम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बनता है तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीशोषण भी होता है, तो ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य ये रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से एनर्जी का निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिचक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या काम करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सूक्ष्म जीविकाओं का द्रव संकुचन करते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है देखिए इनके कारण सूक्ष्म जीव कोशिकाएं फट जाती हैं, ऑप्शन सी
इनके कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन डी दे रखा है खाद्य पदार्थों में पानी ये निकाल देते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों में पानी निकाल देते हैं तो इनका मतलब है कि जो नमक और चीनी जब का घोल मिलाते हैं तो लंबे समय तक अगर रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं तो कुंचन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से मिक्सअप कर देते हैं। तो माइक्रो जो सूक्ष्मजीव रहते हैं उनको पूरी तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से नीचे बैठ जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है तारक केंद्र या सेंट्रॉइल पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्राणी कोशिका में, ऑप्शन बी लाल शैवाल में, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक में, ऑप्शन डी पुष्पपीत पौधों में। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइल। देखिए सेंट्रॉइल पाया जाता है प्राणी कोशिका में, मतलब एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा यहाँ पर ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर आपसे दिया जाता है क्वेश्चन तो प्लांट सेल में नहीं उपस्थित होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश संश्लेषित वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। मतलब आपको हरित लवक में कौन सी झिल्ली उपस्थित होती है। ऑप्शन दे रखा है थाइलेकाइड, ऑप्शन बी फोटोग्लोबिन, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी हरित कवक आवरण की। तो राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो हरित वर्णक होता है, वर्णक मतलब ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा वर्णक होता है। और इनके अंदर अगर आपसे कोई तत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा मैग्नीशियम तत्व होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है राइजोसोम केंद्र है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी वसा संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है शोषण के लिए। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइजोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और एक क्या बात याद रखिएगा, राइजोसोम के अंदर अगर आपसे राइजोसोम बोलें, देखिए यहाँ पर अगर आपसे राइजोसोम बोले तो राइजोसोम के अंदर याद रखिएगा कोई झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। ये फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट 3 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइजोसोम के अंदर कितनी झिल्लियाँ रहती हैं ऊपर। तो याद रखिए कोई झिल्ली नहीं होती हैं और ये सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगर इनकी खोज की बात करते हैं तो किसने की थी, पुरकिंजे ने खोज की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा है कोशिकाओं के आकार और अपाम विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ऑप्शन बी दे रखा है कुछ कोशिकाओं का आकार बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है। ऑप्शन डी दे रखा है सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। देखिए राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम क्या बोला कि कोशिकाओं के बारे में सही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। तो देखिए कोशिकाओं कोई आकार नहीं बदलता है। कोशिकाएं सूक्ष्म छोटी छोटी कोशिकाएं रहती हैं जो सभी मनुष्य या आप बात करता हूँ तो जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर सेल्स रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बड़ी सेल छोटी सेल, मतलब आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जीव कोशिका मतलब एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी संपूर्ण कोशिका। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि एनिमल सेल को पावर हाउस बोलते हैं। देखिए इसके अंदर पावर हाउस किसके अंदर होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। याद रखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इसको ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा। कितनी एटीपी का निर्माण करती है, 36 एटीपी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, बताना चाहूँगा अल्टमैन ने खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए दे रखा सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइक्रोकार्निया, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो ये कोशिका सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी रहती है। देखिए याद रखिएगा जंतु कोशिका के अंदर ये नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गोलिकाएं उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा सूक्ष्म कणिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी जाइमोजन कोशिकाओं से, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति से, ऑप्शन डी दे रखा अंतर्द्रवी रेटिकुलम से। राइट आंसर बताइए।
देखिए अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो अंतर्देवी ये रेटिकुलम से ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन याद रखिए ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और काम का क्या करते हैं, फूड पैकेजिंग का काम करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से ये देखिए एक तरह से एक पोस्टमैन की तरह कार्य करते हैं, एक जगह से दूसरी तरह ट्रांसफ़र करते हैं। अगर फूड का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप जीवित में कौन सी है जो बिना न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस नहीं है उसके अंदर। ऑप्शन ए दे रखा मूल रोम, ऑप्शन बी सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन सी वाहिनी कोशिकाएं, ऑप्शन डी एधा कोशिकाएं। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी वाहिनी कोशिकाएं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, संरचनाओं के कौन से युग प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए दोनों में पाए जाते हैं, याद रखिए जंतु और पादप कोशिका दोनों में। तो क्या राइट आंसर रहेगा, अंतर्देवी जालिका और कोशिका कला, ऑप्शन बी कोशिका कला और कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, ऑप्शन डी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके अंदर अंतर्देवी जालिका होती है और कोशिका कला होती है, दोनों के अंदर होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी क्लोरोरेला, ऑप्शन सी हाइड्रोक्टिडियान, ऑप्शन डी क्लेडोफोरा। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, क्लोरेला। याद रखिएगा ये जब अंतरिक्ष पर जाते हैं तो याद रखिएगा ये एक तरह का एल्गी है, एक तरह का एल्गी है, तो इसी का भोजन करते हैं, इसी का सेवन करते हैं जब अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए। ये रेलवे की एक भी एग्जाम ऐसी नहीं रही जिसमें ये पूछा ना गया हो और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति का कारण होता है। ऑप्शन ए का पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी कैरोटीनाइड के कारण, ऑप्शन सी हार्मोन के कारण, ऑप्शन डी विटामिन के कारण। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1831 में एक कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी ये बताना है आपको। केंद्र के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, अभी मैंने पिछले बार बता दिया था आपको पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी दे रखा है मेडाल, ऑप्शन बी स्लीडेन। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज। अगर आपसे कोशिका की बात करें, कोशिका की मैंने आपको बताया था जीवित कोशिका की किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, याद रखिएगा। अगर आपसे बताना चाहूँगा डेथ सेल की बात करें, मतलब मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा पशु में, ऑप्शन बी बैक्टीरिया में, ऑप्शन सी फंगाई में, ऑप्शन डी पौधों में। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्लांट के अंदर पाई जाती हैं सेलुलोज कोशिका, मतलब देखिए प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं सेलुलोज भित्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका, ऑप्शन बी दे रखा है अंग, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी नाभिक। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी भी एग्जाम आप दीजिए रेलवे की, आपको 100% पूछा जाएगा कि कोशिका की मूलभूत इकाई क्या है। तो याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा जीवन की, देखिए जीवन की बोल रहा हूँ तो क्या है जीवन की मूलभूत इकाई, कोशिका है, सेल्स है, सेल याद रखिएगा। अगर आपसे देखिए सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से देखिए टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गेनिक देखिए ऑर्गन बनते हैं, उसके बाद ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम बनते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आरबीसी लाल रक्त कणिका में, ऑप्शन बी यकृत कोशिका में, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिका में। राइट आंसर बताइए इसके। देखिए अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा जिगर, ऑप्शन बी पिलिया, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी ओनम। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका मानव की बात करते हैं तो ओवम। राइट आंसर क्या रहेगा? ओवम रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए, प्लांट में पाया जाता है लेकिन याद रखिएगा एनिमल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइजोसोम। राइट आंसर बताइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 3 मैंने आपको करा दिए हैं और तीनों का आंसर अलग अलग है। याद रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर टिक करना है। राइट आंसर बात करते हैं तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से जो पत्तियाँ रहती हैं ग्रीन रहती हैं, हरी रहती हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन ए दे रखा है प्लाज्मा, ऑप्शन बी द्रवो, ऑप्शन सी दे रखा है ठोसो, ऑप्शन डी गैसो। राइट आंसर बताइएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा अगर सबसे अधिकतम होती है तो किसमें? प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की बात करता हूँ 99% स्टूडेंट आंसर लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे लगाते थे द्रव, लेकिन याद रखिएगा ये द्रव नहीं है। ये आपको मैं फिजिक्स से नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, बायो पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिए कणों की गति किसमें अधिकतम होती है? प्लाज्मा के अंदर। अगर आपसे इनमें से तीनों में से पूछा जाए तो याद रखिएगा द्रवों में। अगर आपसे प्लाज्मा दिया रहे तो याद रखिए प्लाज्मा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में अगले दिन आपको पिन कर दिया जाएगा। राइट आंसर जरूर दीजिएगा। फ्रेंड, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आप रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की देखिए याद रखिएगा, रेलवे एलपी टेक्नीशियन एंड रेलवे जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स खरीद कर सकते हैं। आपको बेहतर तैयारी कर सकते हैं और जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि ये ऐप है, रेलवे ग्रुप है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ऐप है, आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।